हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी बीएड 2019 का जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ था उसका जो प्रीवियस पेपर है उसी को हम हल करेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस सेक्शन को जो है जनरल नॉलेज का जो सेक्शन है इस सेक्शन को हल किए थे। तो अब हम इसके बाद जो दूसरा सेक्शन है उसको हल करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाला नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आइए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम जो आम मालूमात को तो हम पहले वाली वीडियो में हल कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम जो हल करेंगे वह आम उर्दू यानी जनरल उर्दू जो है इस हिस्से को हम हल करेंगे आज। तो इसमें हम पहला सवाल देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। पहला सवाल ये है आपके सामने। पहला सवाल कि रुबाई किस ज़बान का लफ्ज़ है। रुबाई किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है ये फ़ारसी, बी हिंदी, सी उर्दू और डी अरबी। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी अरबी। रुबाई किस ज़बान का लफ्ज़ है। रुबाई अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आलम की कितनी किस्में हैं। आलम की कितनी किस्में हैं। ये नंबर दिया है 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो इसका जो सही जवाब है वो बी है, यानी जो आलम की जो है वो 6 किस्में हैं। आलम की 6 किस्में हैं। जाहिद ने खाना खाया, इस जुमला में मफ़ूल बताइए। इस जुमला में मफ़ूल बताइए। तो इस जुमले में जो मफ़ूल है वो है खाना, और खाना हम देखते हैं वो है सी में है। सी में इसका सही जवाब है खाना। इसका जो सही जवाब होगा वो है सी। बागो बहार के मुसन्निफ़ मुंदरजा झेल में से कौन है। तो बागो बहार का जो मुसन्निफ़ है वो है, पहला ऑप्शन में दिया है क्या है ज़ौक़ देहलवी, और बी में दिया है आतिश लखनवी, और सी में दिया है मीर अमन देहलवी, और डी में है मीर हसन देहलवी। तो इसका जो सही जवाब है वो है मीर अमन देहलवी। सही जवाब ये है मीर अमन देहलवी। बागो बहार का जो मुसन्निफ़ है वो है मीर अमन देहलवी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसा फ़ेल जिसका असर फ़ाइल तक महदूद है वह कहलाता है। वो क्या कहलाता है। जिसका असर सिर्फ फ़ाइल तक महदूद रहे वो क्या कहलाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा, पहले हम देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है। कि ऐसा सवाल है कि ऐसा फ़ेल जिसका असर फ़ाइल तक महदूद रहे वो क्या कहलाता है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है कि फ़ेल लाजिम, दूसरा ऑप्शन दिया है फ़ेल मुतअद्दी, और तीसरा ऑप्शन दिया है फ़ेल मारूफ, और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है फ़ेल लाजिम। फ़ेल लाजिम किस में है, ए में है। फ़ेल लाजिम इसका सही जवाब है, फ़ेल लाजिम। अगला सवाल क्या है कि लफ्ज़ रोज़ का ज़िद क्या है। रोज़ का ज़िद क्या है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है दिन, दूसरा दिया है शब, और तीसरा दिया है रात, चौथा दिया है शाम। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बी शब। 16 का सही जवाब होगा शब। ताजमहल किस तरह का इसम है। जो ताजमहल है वो किस तरह का इसम है। तो ये है, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सही जवाब होगा वो होगा सी, यानी इसमें मारफा है। ताजमहल क्या है, इसमें मारफा है। इसमें अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि उर्दू मुअल्ला क्या है। उर्दू मुअल्ला क्या है। तो इसमें पहला ऑप्शन जो दिया है अफसानवी का मजमुआ, और बी दिया है नज़मों का मजमुआ, और सी दिया है कहानियों का मजमुआ, और डी दिया है खुतूत का मजमुआ। तो इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो उर्दू मुअल्ला जो है वो है खुतूत का मजमुआ। सही ऑप्शन क्या होगा, खुतूत का मजमुआ। जदीद उर्दू नस्र का बानी किसे कहा जाता है। जदीद उर्दू नस्र का जो बानी है वो किसे कहा जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन में दिया है शिबली नुमानी,
बी में है सर सैयद अहमद खान, डी में है मौलवी अब्दुल हक और सी में मौलवी अब्दुल हक है और डी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। तो इसका जो सही आंसर है, सही जवाब जो होगा वो होगा बी, यानी सर सैयद अहमद खान। जदीद उर्दू नस्र का जो बानी है उसको, सर सैयद अहमद खान को जदीद उर्दू नस्र का बानी कहा जाता है। अब आखिरी सवाल देखते हैं। आखिरी सवाल क्या है? आखिरी सवाल है कि नावल जो है उमराव जान अदा किसकी तसनीफ़ है? नावल उमराव जान अदा किसकी तसनीफ़ है? तो पहला ऑप्शन दिया है नज़ीर अहमद, दूसरा दिया है पंडित रतन नाथ शरसार और तीसरा ऑप्शन दिया है मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रस्वा और डी जो दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो होगा वो सही जवाब है सी, यानी मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रस्वा है इसका सही जवाब। तो यहीं से हम अब वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप वीडियो कैसी लगी आपको आप कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। शुक्रिया।